Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अब हम अरुणा शानबाग की बात करेंगे, पूरा केस समझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में अरुणा शानबाग का जिक्र क्यों किया वो भी बताएंगे। हम सबको पता है कि कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरुणा शानबाग केस का भी जिक्र किया, जो करीब 42 साल तक कोमा में रहने के बाद जिंदगी की जंग हार गई। देश में बहुत से ऐसे क्राइम होते हैं जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है अरुणा शानबाग की, जिसने कोर्ट की चौखट पर इच्छा मृत्यु तक की मांग की थी। आज अगर अरुणा शानबाग जिंदा होती तो उनकी उम्र करीब 75 साल होती, लेकिन 23 साल के उम्र में ही उन्होंने जो जख्म झेला वैसा बहुत ही कम सुनने को मिलता है। उनकी मौत के बाद से ही देश भर में रेप की घटनाएं कम तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी अरुणा शानबाग के साथ जो हुआ उसको सुनकर लोग आज भी सिहर उठते हैं। कर्नाटक के हल्दीपुर में उत्तर कन्नड़ इलाके में 1948-49 में अरुणा शानबाग की पैदाइश हुई थी। घर में 8 भाई बहन थे और 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद अरुणा शानबाग कर्नाटक से अपनी बड़ी बहन के साथ मुंबई पहुंच जाती हैं। वहां पर वो हॉस्टल में रहकर नर्सिंग का कोर्स शुरू कर देती हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद मुंबई के ही एक अस्पताल में 1971 में जूनियर नर्स के तौर पर काम शुरू करने लगती हैं। उस अस्पताल में एक डिपार्टमेंट में कुत्ते के ऊपर दवा का एक्सपेरिमेंट होता था और उनको दवा देने की जिम्मेदारी अरुणा की थी। इसी अस्पताल में एक वार्ड बॉय सोहन लाल वाल्मीकि भी काम करता था। वो यहाँ पर साफ सफाई का काम करता था। बताया जाता है कि सोहन लाल के काम और कुत्तों के लिए आने वाले खाने को चोरी को लेकर अरुणा शानबाग ने उसके खिलाफ शिकायत की थी और डांटा भी था। इस वजह से दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे और फिर 27 नवंबर 1973 को रात के करीब 8 बजे अरुणा अस्पताल के बेसमेंट में ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने कपड़े बदलने के लिए जाती हैं। वहां पर पहले से सोहन लाल मौजूद था। वो अरुणा के साथ मारपीट और हाथापाई करता है। बताया जाता है कि वो अरुणा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करता है और कुत्ते के गले में डालने वाला चैन डालकर कस देता है। इससे अरुणा की गर्दन की नस दब जाती है और उसके दिमाग में जाने वाला खून का सर्कुलेशन रुक जाता है। अरुणा बेहोश हो जाती है और कहा जाता है कि इसके बाद सोहन लाल ने उसके साथ रेप करके वहाँ से भाग जाता है। 10 से 11 घंटे तक अरुणा शानबाग उसी बेसमेंट में पड़ी रही। फिर दूसरे सफाई कर्मी ने उसे देखा। शोर मचने के बाद वहां पर इलाज शुरू हुआ तो डॉक्टरों ने देखा कि वो कोमा में जा चुकी हैं। गले में चैन के दबाव की वजह से उसकी सुनने बोलने की शक्ति चली गई है और लकवा भी मार गया है। अब अरुणा शानबाग सिर्फ एक जिंदा लाश थी। इस हादसे के बाद नर्सों ने अपने सेफ्टी को लेकर विरोध प्रदर्शन किए। मामले की जांच की गई तो सोहन लाल गायब था। उसे पकड़ा गया, उसको कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद सोहन लाल को हत्या की साजिश और लूट के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। वो सजा काटने के बाद रिहा हो गया। इस बीच अरुणा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर पूरे परिवार ने धीरे धीरे जिंदा लाश से दूरी बना ली। इस तरह से अरुणा किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के वार्ड नंबर 4 के एक रूम में एक जिंदा मुर्दा की तरह करीब 42 साल तक पड़ी रही। इस घटना के करीब 34 साल बाद एक पत्रकार अरुणा शानबाग को लेकर उसकी इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। इसमें कहा गया कि करीब वो 34 साल से जिंदा लाश की तरह है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु देने से मना कर दिया। इसके बाद 18 मई 2015 को निमोनिया के कारण अरुणा की उसी अस्पताल में मौत हो जाती है जहां पर वह नौकरी करती थी, जहां पर उन पर हमला हुआ था, जहां पर उनका रेप हुआ था।